गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुम भाई हो मेरे, लेकिन आज से तुम ना तो सरदार हो इस कबीले के, और ना ही सिपाही। आप इस पहाड़ी भालू से शादी कर लें। मेरा मतलब है, अगर आप भी मुनासिब समझे, मेरी खातून बन जाए। अगर माफ कर दिया तो इंसानियत से भी जाऊंगा। कारा जैसार का किला फतह करने के बाद निकिया तक के रास्ते में आने वाले तमाम गांवों और तमाम कस्बों को फतह करेंगे हम। साहब। शुक्रिया खातून। अल्लाह खुश रखे आपको। वालिदा। शुक्रिया बेटी। सलामत रहिए। सजा मिल गई गद्दारों को। गुनयेली और अजार का अंजाम देखकर कबीले के बाकी गद्दारों को भी इबरत हो गई होगी। किसी पर शक करना मुनासिब नहीं, मैं जानती हूं, लेकिन अल्लाह ने गुनयेली के मामले में दिल में यह एहसास पैदा किया कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हें ये एहसास अपनी नेक नियति की बुनियाद पे हुआ बेटी। तुम शुरू से ही हक पे थी इस मामले में। इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। काश लोगों की सूरत देखकर हम सीरत का अंदाजा लगा सकते हैं। भाई, क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आ जाओ बमसी। खुश आमदीद बेटी। तकलीफ के इन दिनों में राहत पहुंचाई है तुमने हमें। ऐसा क्या है जो तुम हमसे कहना चाहते हो बमसी? भाई, मैंने पहले कोशिश की थी कि आपको बता सकूं, लेकिन बता नहीं सका। इसलिए मैं सीधे लफ्जों में कहना चाहता हूं भाई, हाइमा खानम और आप अगर इजाजत दें तो हेलेना और मैं एक साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इन मुश्किल दिनों को पीछे छोड़ देना चाहती हूँ मैं। बमसी के साथ अपनी पूरी उम्र गुजारना चाहती हूँ।
और इनके भाई को खो देने का गम कम करना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे बेटी। मेरे रब ने चाहा तो तुम दोनों के निकाह से कबीले में खुशियां वापस लौट आएंगी। अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत की मिसल बना दे। अब जबकि तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो अब ये मेरा फर्ज है कि पूरा करूं तुम्हारी इस खुशी को। अल्लाह आपसे राजी हो भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। हेलेना खातून को परेशान न करना बमसी, और आप इसके जख्मों का मरहम बनेंगी हेलेना खातून। भाई मैं इनको कभी परेशान नहीं करूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा मैं इनका। जब तक आप हमारे सरदार हैं हमें कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया हेलेना खातून। तो ठीक है, जाओ और जाके तैयारियां करो। आज इस मुबारक काम को अंजाम देते हैं। अच्छे कामों को फौरन अंजाम देना चाहिए। हाँ, यकीनन सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। अल्लाह आपको खुश रखे, मेरी शादी करा रहे आप। हाय माँ खानम। मुबारक हो मेरी बच्ची। माशाअल्लाह मेरे भाई। शुक्रिया भाई। मेरी बहन हेलेना, खुश रहो। वालिदा। बमसी, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। हलीमा सुल्तान, हम अब चलते हैं भाई। शुक्रिया। थियो को सजा दे दी उन्होंने। जैसे तुमसे हेलेना को छीन लिया उन्होंने, वैसे ही मुझसे मेरे बाबा और बच्चे को छीना था। जैसे तुम्हारे बेहतरीन सिपाहियों को मार डाला उन्होंने, वैसे ही मेरे वफादार सरदार को मार दिया। आजार साहब को कत्ल कर दिया उन्होंने। बहुत भारी कीमत चुकाएंगी वो इसकी। देखा जाएगा उराल साहब। ये मेरा आखिरी हरबा होगा उनके खिलाफ। कल जब कबीले वापस लौटूंगा तो अपनी मुखालफत करने वाले सरदारान को एक एक करके खत्म कर दूंगा और अपने मुखालिफ सिपाहियों को तलवार से काट डालूंगा। उसके बाद अपना वादा पूरा करूंगा मैं। कौन सा वादा? कबीले पर जब हमला करूंगा मैं तो अर्तुरुल की मां और ज़ौजा कालीन के कारखाने में होंगी। इंतकाम, हसीन इंतकाम, ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो आपको ज़ाहिर कर देगी। अगर तुम नाकाम हो गए तो फिर जानते हो ना क्या होगा उराल। फिर ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि शतरंज की बाजी कैसे पलटनी है। अगर तुम नाकाम हो गए तो इस सरजमीन पर बसने वाले कबीलों को एक एक करके तबाह कर दूंगा। हर एक को
सुपुर्द देह कर दूंगा मैं तुम्हारा गुस्सा कम करना चाहता हूं वैसिलियस। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। मैं अपने कबीले को और ना ही दूसरे तुर्क कबाइल को इन इलाकों में रहने की इजाजत दूंगा, लेकिन जब मैं अपने कबीले पहुंचकर आखिरी बार जंग करूं तो उस वक्त मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारी हर मामले में मदद करूंगा जब तक मैं मौजूद हूं यहां। अर्तुरुल को हम दोनों मिलकर रास्ते से हटाएंगे। मदद करूंगा मैं तुम्हारी। तलवार मेरे हाथ में होगी और मेरे सिपाही मेरे साथ। आमीन। इजाजत है वालिदा। आपको ऐसे देखकर मुझे दुख होता है वालिदा। और मुझे दुंदार को यूं शर्मिंदा देखकर एक मां अपने बेटे को इतना दुख में नहीं देख सकती। मेरे कबीले में किसी ने भी अगर मेरे भाई जैसी गलती की होती तो उसे भी यही सजा मिलती। बमसी, तुर्कुत, बानो जिचेक और बहुत से सिपाहियों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। वो बहुत शर्मिंदा है। सुलेमान शाह का बेटा होने की हैसियत से अगर मैं उसे माफ कर दूं तो कबीले के लोगों से कैसे नजर मिला पाऊंगा? अर्तुरुल, बेटा वो अभी बहुत छोटा है। इस रवैये से उसकी अना मजरूह होती है बेटा। मेरे भाई की इस गलती की कीमत बानो जिजेक और उसके होने वाले बेटे ने अदा की है वालिदा। दुंदार ने दुआन को हमसे और उसके दोस्तों से दूर कर दिया। अर्तुरुल, तुमने अपने छोटे भाई पे बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया है। वो इस बोझ को इतनी सी उम्र में कैसे उठाएगा बेटा? मैंने वो बोझ हटाया है जिसका वो दरअसल हकदार ही नहीं था वालिदा, ताकि वो लोगों का खुद सामना कर सके। सुलेमान शाह के औताक से मंसूब सरदार को कैसा होना चाहिए ये जान सके। सुंगुर्तकिन, कुंतोगदू और अपने दीगर साथियों को पीछे छोड़कर जब तुम आगे बढ़े तो कौन खड़ा था तुम्हारे साथ बेटा? हाँ, इतनी जल्दी भूल गए उन दिनों को? उसे इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इससे उसके शऊर में इजाफा होगा वालिदा। जब वो अपने आप को साबित करेगा तो फिर सिपाही और सरदारी का मनसब दोबारा हासिल कर लेगा। बस यही कहना था मुझे। जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। बमसी की शादी में चलिए वालिदा।
माशाअल्लाह भाई, बहुत जच रहे हो। क्या बात है बमसी भाई। भाइयों, हेलिना खातून ऐसी थोड़ी फिदा हो गई इन पे। वाकई भाई, मेरे रब ने बहुत खूबसूरत जोड़ी बनाई है आप दोनों की। खुश रहें हमेशा। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तुम सबको भी बहुत खुश रखे। आमीन आमीन। अब तो तुम्हारी शादी हो रही है, हमें कहाँ याद रखोगे तुम भाई। कुनकुत भाई, तुमने एक बार फिर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आज अब तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा मैं। वो सही कह रहा है भाई, आज से तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा अहम होगी। अब से तुम सिर्फ जंग के वक्त ही नजर आओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो तुम लोग भाइयों, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मेरे भाइयों के लिए मेरी मोहब्बत कभी भी कम नहीं होगी। हाँ, तुम लोग बहुत ही खास हो मेरे लिए भाइयों। हाँ, वैसे खातून भी बहुत खास है मेरे लिए। सही कहा भाई, बमसी बैरेक और भी मजबूत हो गया है। हाँ। भाई, आज से और भी शिद्दत से हम काफिरों के सर कलम करेंगे। माशाल्लाह। भाई, ये तावीज तुम्हारे लिए तोहफा है हमारी तरफ से। इसे कभी मत उतारना, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए रखे मेरे भाई, और तुम दोनों की हर जायज ख्वाहिश पूरी हो। भाई, आज से ये तावीज हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहादुर भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे से कभी जुदा ना करे। आमीन। कभी जुदा ना करे। मेरे भाई, मेरा बहादुर भाई। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब चलें भाई, वक्त आ गया है। वक्त आ गया है, चलते हैं भाई, चलते हैं, चलो। रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे। माशाल्लाह हेलेना, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, माशाल्लाह। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी बहुत मदद की है आपने। हक नहीं अदा कर सकती मैं आपका। तुम पहली नजर में ही हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, और आज के बाद से हमारे कबीले में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाल्लाह। बाहर हो या सर्द मौसम, मिलकर हर मौसम के सब रंग देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब से मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर कालीन के कारखाने में कालीन बुनूंगी और अपने शौहर का इंतजार करूंगी। मैं आपके साथ आपके गम और खुशियां दोनों बांटूंगी। बहुत शुक्रिया हेलेना। तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल। अपना हाथ दो बेटी। मेहंदी सजी है हाथों, लाओ। रुखसारों पर है गुल
डरो नहीं बेटी, ये मेहंदी है। हम इसे दुल्हन के हाथों पे लगाते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि दुल्हा दुल्हन हमेशा खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेहंदी मोहब्बत से, हुर्मत से, सब्र से और सदाकत से गूंदी जाती है। रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे। मेहंदी लगाई तो हाथ पे जाती है, लेकिन इसकी रसाई हमारे दिल तक होती है। आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मेरा रोने को दिल चाह रहा है। अपने एहसासात बता नहीं सकती मैं, लेकिन मैं खुश भी हूँ और अफसरदा भी। हम कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, यही जिंदगी है। यकीनन तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है और इसी वजह से जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही। शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे। आंगन में फूल खिले, तुम्हारी मेहंदी मुबारक हो। आमीन आमीन। रब तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए, हर बुरी जबान से, हर मुश्किल और बुरे वक्त से महफूज रखे तुम्हें। नेक औलाद नसीब हो तुम्हें, तुम एक बहादुर नस्ल परवान चढ़ाओ। तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो। हलीमा बेटी, लाइए वालिदा, मैं पहना दूं। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल। तुम्हारे कान कभी कुछ बुरा ना सुने, रंज हमेशा तुमसे दूर रहे। जो भी तुम्हें देखे उसकी नजर तुम्हारी अच्छाई को देखे और हर बुरी नजर तुमसे दूर रहे मेरी बेटी। हर गम दूर रहे तुमसे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, हर खुशी हमेशा कदम चूमे तुम्हारे। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें और तुम्हारा दिल हमेशा पुरसुकून रहे। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ। आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी रिवायात के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, सब कुछ। बमसी आज से तुम्हारा शौहर और साथी है बेटी, वो तुम्हें सब सिखा देगा। तुम उसकी अच्छी शागिर्द बनना। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो अब मेरे साथ चलो तुम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बेटी। जरा देर रुको चौलपान, मुझे इजाजत दो। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा
आखिरी बार देखना चाहता हूं मैं। आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं मेरे सरताज? सब कुछ तैयार है, वक्त आ गया है जौलपान। मैं इस किले में एक आम आदमी की तरह नहीं बल्कि जावदार कबीले का सरदार बनकर लौटूंगा। मैं तुम्हें यहां से एक आजाद और ताकतवर सरदार की हैसियत से लेने आऊंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी आपकी जिंदगी है सरताज। खुदावंद से दुआ है कि आप जिंदा लौट आए। आह जौलपान, आह, काश तुम जान लो कि मुझ पर क्या बीत रही है। जब से मैं कबीले से जुदा हुआ हूं, लगता है जहन्नम में सांस ले रहा हूं। मैंने कितने ही साल अपने कबीले की खिदमत के लिए सख्त मेहनत की, और फिर पत्थरों से बने इस किले में फंस कर रह गया। एक सरदार के बेटे के लिए इस सब से गुजरना आसान नहीं जौलपान। और अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो अपना हक हासिल कर लूं या फिर इज्जत की मौत मर जाऊं। ऐसा ना कहें सरताज, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तसल्ली रखो तुम, कुछ भी नहीं होगा मुझे। वैसिलियुस और अपने सरदारान की मदद से सब कुछ संभाल लूंगा मैं। तुमसे वादा करता हूं जौलपान, हमारी नस्ल दवाम हासिल करेगी और उस अर्तुरुल की नस्ल मिट जाएगी। फिर उसके बाद इस किले की बारी आएगी। तुम्हारे बाबा का किला तुम्हारे शौहर का किला बन जाएगा इंशाअल्लाह सरताज। अपने बच्चों की परवरिश इसी किले में करना चाहती हूं मैं। रब्बे करीम के नजदीक बेहतरीन अमल मोहब्बत करने वालों का रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होना है। नबी करीम ने बीबी फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ करवाने से पहले दोनों को अपने पास बुलाया और फरमाया कि ऐ अली, अपनी बेटी को तुम्हारे निकाह में देता हूं, इसका साथ निभाना। प्यारी बेटी, मैं तुम्हें अली के निकाह में देता हूं, तुम्हें साथ निभाना है। दोनों ने इस नसीहत पर ताहयात अमल किया और इस निकाह ने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की। इंशाअल्लाह इस नसीहत पर तुम दोनों भी अमल करोगे। आमीन 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 आमीन। कहो बेटी। मोहतरम, इन लोगों ने मुझे खुले दिल से कबूल किया है। मुझे मेरी माँ की और बाबा की कमी को महसूस होने नहीं दिया। मजहब से बालातर होकर बिल्कुल सगों की तरह मेरा ख्याल रखा। मुझे गैर होने का एहसास तक नहीं होने दिया। मैं चाहती हूँ कि आपका ये दीन इस्लाम आज से मेरा भी दीन करार पाए। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं चाहती हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद ये निकाह हो हमारा। सूरह आले इमरान में रब इरशाद फरमाता है, तुमने उन पर शफकत की, अगर तुम उन पर सख्ती करते तो वो लोग तुमसे दूर हो जाते। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका इस आयत में तज़किरा किया गया है। अजीम खुशखबरी है आपके लिए कि मुसलमान होने का इरादा किया। जो मैं कहूं मेरे साथ दोहराना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह मुबारक करे। आमीन 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 आमीन। अब तुम्हें हिदायत के उसूल के मुताबिक खूबसूरत नाम देना जरूरी है। आज से तुम्हारा नाम हफ्सा खातून होगा। रब तुम्हें हमेशा सरबुलंद रखे। आमीन 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 आमीन। सरदार अर्तुरुल, अपनी फतह को आपने दिलों की फतह के साथ जोड़ दिया। आप इन्हें सिराते हक दिखाने का वसीला बने। यह अजीम फतह है अल्लाह की निगाह में। ऐसी फतह सरदारों के सरदार के नसीब में आती है। मेरी मासूम सी प्यारी सी गद्दार महबूबा, तुम्हारा शुक्रगुजार हूं मैं। तुमने एक बार फिर मुझे एहसास दिला दिया कि मैंने क्यों अपने दिल में किसी को जगह नहीं दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने एक बार फिर मुझे याद दिला दिया कि मेरी ज़रा ने मेरे दिल को अब तक क्यों ढाल की तरह ढांप कर रखा। तुमने एक बार फिर मुझे याद दिला दिया कि मैं क्यों किसी से मोहब्बत ना कर सका, क्योंकि दुनिया की सारी औरतों से नफरत है मुझे, नफरत है। देखना तुम उन तुर्कों के साथ मरोगी जिस तरह मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला था। तुम्हारी भी जान ले लूंगा। कमांडर! इस कमरे को बंद कर दोगे तुम? कोई भी अंदर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। समझ गए तुम? जी समझ गया जनाब।
सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं अपने। अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत हक़्क़ुन अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अंदरूस की दुख्तर हफ्सा खातून अल्तू के फर्जंद बमसी को 10 अदद सोने के सिक्के महर मुअज्जल के तौर पर निकाह में कबूल करती हो? कबूल है। कबूल करती हो? कबूल है। कबूल करती हो? कबूल है। अल्तू के फर्जंद बमसी अंदरूस की दुख्तर हफ्सा को हस्बे वादा महर के एवज अपने निकाह में कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। गवाहान क्या इस निकाह की गवाही देते हैं? हम शाहिद हैं। और अब गवाहान और यहाँ तमाम लोगों की मौजूदगी में निकाह मुकम्मल हुआ तुम्हारा। रब ये निकाह मुबारक करे। आमीन आमीन आमीन। या रब, हम तमाम हाज़रीन इस निकाह के शाहिद हैं और तू भी शाहिद हो। या अल्लाह, इस निकाह को दोनों के लिए मुबारक कर दे। आमीन आमीन। इस ताल्लुक को बाइस सुकून और उल्फत बना दे। दोनों की मोहब्बत को कायम रखना। आमीन आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जैसी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा जैसी, हजरत अली और बीबी फातिमा जैसी उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। इन्हें शादो आबाद रखना मेरे मालिक। आमीन आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े को सालेह और सेहतमंद औलाद अता फरमा और रिस्क में बरकत दे। आमीन आमीन। रब्बे करीम, हमें इस दुनिया और आखिरत में अच्छाई और भलाई की नेमत से सरफराज फरमा। आमीन आमीन आमीन। और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। आमीन आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। भाई, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। शुक्रिया भाई।
भाई। अल्लाह हमेशा खुश रखे भाई। आमीन। शुक्रिया भाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वालिदा। बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह रहमतों से नवाजे बमसी भाई। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। बेटी, तुम्हें दोनों जहां की खुशियां मिले। हमेशा खुश रहें आप। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अगर मेरा सर कलम हो गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे वैसिलियस। ये मकतूब मिला है वहां से। तुर्क सरदारान की मदद से इस किले पर कब्जा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा और आपका सामना भी नहीं कर सकता। वालिदा और कबीला आपके सुपुर्द करता हूं। हेलेना का नसीब मुझसे अलग हो चुका है चौलपान खातून। उसका अंजाम भी इबरतनाक होगा, तुम्हारे बाबा की तरह। हालात काबू में नहीं है। दुंदार भाई कबीला छोड़कर चले गए। एक तरफ जिरगा और दूसरी तरफ दुंदार भाई।